नहीं दिख रहे हैं? चलो, क्या है? संविधान सभा का गठन, है ना। अब देखो, उथल पुथल का दौर चल रहा है। क्या चल रहा है? उथल पुथल का दौर चल रहा है, और इसी बीच में क्या करना है? हमें संविधान सभा का गठन करना है ना। और यह संविधान सभा का काम क्या था? संविधान का निर्माण। क्या काम था? संविधान का निर्माण, है ना। संविधान किस लिए बनाना? क्योंकि यह नियम कानून बनाएगा देश किधर जाना है। देश, है ना, विकसित देश विकास की ओर लेके जाना है या देश गर्व की ओर लेके जाना है, वह कौन डिसाइड करता है? संविधान, और संविधान चलाने वाला और संविधान बनाने वाला। ठीक। तो उथल पुथल के दौरान जब भारत में उथल पुथल मचा हुआ था, इसी दौरान क्या हो रहा था? 1946 में संविधान सभा का गठन होता है। क्या होता है? संविधान सभा का गठन होता है। तो संविधान सभा का गठन कैसे होता है? पहले हम लोग देखेंगे संविधान सभा का गठन कैसे होता है। तो संविधान सभा जो गठन होता है, ये सार्वभौमिक मताधिकार पे होता है। क्या पे होता है? सार्वभौमिक मताधिकार। मतलब जो संविधान सभा, जो एक संविधान सभा क्या है? एक संविधान बनाया काम करेगा, है ना। उसे लोग चुन के भेजते हैं। कैसे भेजते हैं? चुन के, वोट करके लोग क्या करते हैं? भेजते हैं। ठीक है। अब देखो, इन लोग इसको चुनते कौन है? जो सार्वभौमिक मताधिकार है, मतलब ये देते कौन है ना। तो क्या होता है कि 1945 और 46 के समय में भारत में क्या होते हैं? प्रांतीय चुनाव होते हैं। क्या होते हैं? प्रांतीय चुनाव। प्रांतीय चुनाव मतलब राज्य स्तर पे चुनाव होते हैं। जैसे आज बिहार में चुनाव हुआ, है ना, कुछ दिन बाद यूपी में होगा, फिर महाराष्ट्र में होगा, हरियाणा में होगा, है ना। इस तरह का क्या होता है? चुनाव होता है। आज भी हो रहा है ना। तो उस समय भी इस तरह के चुनाव होते थे। तो 1945 और मतलब 45 के अंतिम महीने में और 46 के शुरुआती में क्या होते हैं? नवंबर दिसंबर में क्या होते हैं? 45 के नवंबर दिसंबर में चुनाव होते हैं, है ना। उसके बाद क्या बनता है? हर एक राज्य में सरकार का गठन होता है ना। अब जो विधानसभा, है ना, जो राज्य स्तर पे जो चुनाव होता है, तो लोग जीत के कहाँ जाते हैं? विधानसभा में जाते हैं, है ना। तो वह विधानसभा क्या करते हैं? अपने सदस्य को चुन के भेजने का काम करता है। कहाँ पे? संविधान सभा में भेजते हैं। कहाँ भेजते हैं? संविधान सभा में भेजते हैं, है ना। अब मतलब चूंकि विधानसभा है, क्या है? विधानसभा है, तो विधानसभा में कोई पार्टी होता है। क्या होता है? विधानसभा में कोई पार्टी होता है, वही सरकार बनाता है ना। कोई बड़ा पार्टी होता है, कोई छोटा पार्टी होता है ना। तो उस समय पे क्या था कि सबसे बड़ा पार्टी कौन था? कांग्रेस था। उस समय क्या था? चूंकि देश के आज़ादी में जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कोई राजनीतिक पार्टी है, तो वह कौन है? कांग्रेस है। तो संविधान सभा में संख्या किसका होगा? किस पार्टी का होगा? कांग्रेस का होगा। क्योंकि हर एक राज्य में लगभग 11 में से 8 राज्य में सीधे किसका सरकार है? कांग्रेस का सरकार है ना। अब उस 8 राज्य से मतलब 11 राज्यों में से क्या भेजना है? संविधान सभा में सदस्य को भेजना है, चुन के भेजना है ना। तो चुन के जो भेजने का काम करेगा विधानसभा करेगा, और विधानसभा में नेता किसका है? कांग्रेस का है। मंत्री किसका है? कांग्रेस का है। तो वहाँ से अधिकतर नेता कौन आएंगे? कांग्रेस के नेता होंगे। बाकी पार्टी के भी होते हैं, लेकिन बहुत कम मात्रा में होते हैं। क्या होते हैं वहाँ पे? बहुत कम मात्रा में होता है ना। वही बता रहा है कि कांग्रेस ने क्या है, जो सामान्य चुनाव थे उसमें क्या करते हैं? भारी जीतते हैं, मतलब बहुत भारी मतों से जीतते हैं। जैसे अभी देखो वर्तमान में चुनाव हुआ बिहार में, है ना। 243 सीट में से एक ही गठबंधन ने 202 सीट जीत लिया है। एनडीए गठबंधन, जो जिसमें बीजेपी और जेडीयू है ना। क्योंकि अभी इन लोगों का बिहार के जनता पे, जो बिहार के लोग क्या सोचते हैं, है ना, जो बिहार के लोग का डिमांड है, इसको पूरा कर रहा है ना। जिसके कारण क्या हो रहा है? जो बिहार के लोग इन्हें वोट दे के लेके आते हैं, वोट देते हैं और फिर से विधानसभा में भेजते हैं। अगर पसंद नहीं करते तो नहीं देते, है ना। इसी तरह उस समय 1945-46 में के दौरान में लोग का सबसे पहला प्राथमिकता था कि उसको आज़ादी चाहिए। क्या चाहिए? आज़ादी चाहिए। और आज़ादी के लिए अगर कोई एकमात्र बड़ा पार्टी था तो वह कौन था? कांग्रेस था। कौन था? कांग्रेस था, है ना। वह मुस्लिम पार्टी तो और भी था, मुस्लिम लीग था, कम्युनिस्ट पार्टी था, है ना। लेकिन जो सबसे लोगों का सबसे ज़्यादा विश्वास था, देखिए जैसे वर्तमान में चुनाव हुए हैं और इस चुनाव में बहुत से लोग पार्टी चुनाव लड़े कि नहीं लड़े हैं। तो कुछ ज़्यादा लोकप्रिय हो गए, बीजेपी हो गया, जेडीयू ज़्यादा लोकप्रिय हो गया, ज़्यादा सीट लेकर आया। बाकी आरजेडी हो गया, कम सीट लेकर आया, है ना। बहुत सारा है विकास इंसान पार्टी है, वो कम सीट लेकर आया है, वीआईपी है। वो सब कम क्यों लेकर आया? क्योंकि अभी वर्तमान में जो लोगों को चाहिए था, है ना, उसको उस महत्वाकांक्षा को पूरा नहीं कर पाया। लोगों को ऐसा लगा, तो इसीलिए उसको लोगों ने कम वोट दिया। ऐसा तो नहीं कि वोट नहीं दिया, लोगों ने वोट दिया, लेकिन कम वोट दिया,
और जो जिसमें ज़्यादा विश्वास है उसको ज़्यादा वोट दिया। इसी तरह 1945 और 46 में जब चुनाव हुए थे तो उस समय में भी क्या था कि बहुत मतलब पार्टी तो बहुत ज़्यादा थी चुनाव में, लेकिन जो सबसे प्रमुख पार्टी थी कांग्रेस थी, और दूसरा जो पार्टी था वो क्या था, मुस्लिम लीग, है ना। मुस्लिम लीग किसके लिए चुनाव प्रचार करता था, वो मतलब अपने आप को बताता था कि वो मुस्लिमों के लिए है। किसके लिए है, मुस्लिमों के लिए है। लेकिन कांग्रेस क्या बोलता था, हम सभी के लिए है। इसीलिए जहाँ पे मुस्लिम बहुल सीट होता है वहाँ पे कौन चुनाव जीतते हैं, मुस्लिम लीग, है ना। लेकिन हाँ, सभी मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में वो चुनाव नहीं जीतते हैं। कुछ कुछ जगह पे जहाँ पे कट्टरता ज़्यादा होता है उन क्षेत्रों में वह जीतते हैं, है ना। तो वही बोला कि कांग्रेस ने सामान्य चुनाव क्षेत्रों में भारी जीत प्राप्त की और मुस्लिम लीग को अधिकांश आरक्षित सीटें, मुस्लिम सीटें मिल गई, है ना। कांग्रेस ने मुस्लिम सीट पर भी विजय प्राप्त किया और जो सामान्य सीट था वहाँ तो उसने जीता ही, है ना। और मुस्लिम लीग मात्र वही सीट जीत पाया जो मुस्लिम के लिए रिजर्व थे। क्या थे, जो सीट रिजर्व थे मुस्लिम सीट, मुस्लिम लीग वही जीत पाता है ना। लेकिन लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार, उचित समझा और एक अन्य संविधान बनाकर उसने पाकिस्तान की मांग को जारी रखा, है ना। जब लीग को पूरे भारत के मुसलमानों का समर्थन नहीं मिला, क्या देखो, दो तरह की व्यवस्था उस समय किया गया था, है ना। एक सामान्य सीट था, एक मुस्लिमों के लिए अलग सीट रखा गया था, है ना। तो मुस्लिम सीट पे उसने जीत हासिल की, लेकिन सभी मुस्लिम सीट पे जीत हासिल की नहीं किया, है ना। दूसरा, जो जहाँ सामान्य सीट पे जब चुनाव लड़ता वहाँ पे एक भी चुनाव नहीं जीतता है, एक भी अपना कैंडिडेट को नहीं जिता पाता है। जब उसका एक भी कैंडिडेट सामान्य सीट पे नहीं जीत पाता है तो उसको लगता है, क्या मालूम है, तो छोटा महसूस करता है ना। तो फिर क्या करता है, धर्म वाले मामला को और आग तूल देता है ना। और क्या बोलता है कि संविधान सभा में हम अपने सदस्य को भेजेंगे नहीं, मतलब जो संविधान सभा बन रहा है उसका हम क्या करेंगे, टोटल बहिष्कार करेंगे। क्या करेंगे, टोटल बहिष्कार करेंगे, है ना। और उसका बहिष्कार करता है और बोलता है, चूँकि 1940 के बाद से पाकिस्तान का निर्माण का उसने मांग शुरू कर दिया था, समय क्या है, 45-46 का समय है। उसने बोला कि अब हम अलग संविधान बनाइए हमारे लिए, और क्या होगा, मुस्लिम लीग के लिए, मुस्लिम लीग प्रश्न करता है और कि हमें क्या चाहिए, अलग संविधान चाहिए, है ना। मांग करता है क्या, उसे अलग संविधान चाहिए, है ना। और उसके लिए अलग संविधान भी चाहिए, है ना। और इस पर वह अड़ जाता है ना। अब इस चीज़ को हवा कौन दिए होता है, अंग्रेज़ हवा दिए होता है ना। इस समय अंग्रेज़ उसको संभालने की कोशिश करता है। क्या करता है, अंग्रेज़ संभालने का कोशिश करता है, लेकिन मामला अंग्रेज़ के हाथ से भी निकल जाता है ना। जब उसका बात नहीं माना जाता है तब वो डायरेक्ट क्या करता है, एक्शन डे मनाता है, डायरेक्ट एक्शन डे मनाता है ना। और जैसे डायरेक्ट एक्शन डे का ऐलान किया जाता है जिन्ना के द्वारा, मुस्लिम लीग के द्वारा, है ना, वहाँ हिंदू क्या बोलता है, जो हिंदू मुस्लिम दंगा है भड़क जाता है ना। लोग मार काट पे उतर आते हैं, ठीक है। वही आगे क्या है, तो जारी रखा। शुरुआत में समाजवादी भी संविधान सभा से परे रहे, क्योंकि वे उसे अंग्रेज की बनाई हुई संस्था मानते थे। वे मानते थे कि सभा का वाकई स्वायत्ता होना असंभव है। इन सभी कारणों से संविधान सभा के 82% सदस्य कांग्रेस पार्टी के ही सदस्य थे, है ना। हम क्या पढ़ रहे हैं, संविधान निर्माण, है ना। एक तो संविधान सभा का गठन किया गया, किस आधार पर किया गया, सार्वभौमिक मताधिकार पे किया गया। दूसरा, जो संविधान सभा है, संविधान सभा का बहिष्कार भी किया गया। क्या है, इसका बहिष्कार किया गया, है ना। बहिष्कार कौन किया, तो बहिष्कार किया एक मुस्लिम लीग किया। कौन करता है, एक मुस्लिम लीग करता है, और दूसरा कौन करता है, समाजवादी पार्टी, जो कम्युनिस्ट पार्टी होते हैं, समाजवादी पार्टी, है ना। समाजवादी, ये तो मुस्लिम लीग क्यों करा था, क्योंकि चूँकि इसे भारी बहुमत नहीं मिला, और ये किस भारी बहुमत नहीं मिला और सामान्य सीट नहीं जीत पाया, ये था। और दूसरा, दिमाग में बिठा दिया गया था कि अब मुस्लिमों के लिए सुरक्षित राज्य चाहिए तो एक अलग देश चाहिए ही चाहिए, है ना। दूसरा, जो समाजवादी पार्टी था, है ना, ये समाजवादी पार्टी किससे प्रेरित थे, ये रूस से प्रेरित थे। किससे प्रेरित थे, रूस से प्रेरित थे, है ना, लेनिन से प्रेरित थे, है ना। इसीलिए इनका मानना था, समाजवादियों का मानना था कि संविधान सभा का इसने बहिष्कार किया, क्योंकि इसका मानना था कि संविधान सभा है, इसका जो निर्माण है ना, अंग्रेज़ों के अनुसार हो रहा है। किसके अनुसार हो रहा है, अंग्रेज़ों के अनुसार हो रहा है ना। अंग्रेज़ों ने पार्लियामेंट बनाया, है ना, उसी पार्लियामेंट को चलाने के लिए संविधान सभा का गठन किया गया। फिर मतलब संविधान बनाएगा, वही पार्लियामेंट संविधान बनाएगा, फिर यही संविधान क्या करेगा, आगे देश पे शासन करेगा, है ना। तो इसलिए समाजवादी पार्टी ने बोला कि हम भी
किसका? इस संविधान सभा का क्या करते हैं? बहिष्कार करते हैं। क्या करते हैं? बहिष्कार करते हैं। जिसके कारण क्या हो गया? जो सबसे बड़ा पार्टी, दो पार्टी तो निकल गया, जो बड़ा पार्टी था दो को निकल गया, कौन बचा? कांग्रेस बचा। सबसे बड़ा पार्टी कौन बचा? कांग्रेस बचा। इसीलिए 82% सीट, कितना है? 82% सीट अकेले किसके नियंत्रण में चला गया? कांग्रेस के नियंत्रण में चला गया, है ना। इसीलिए जो बहुत सारे आलोचक हैं उनका मानना है, उनका क्या मानना है कि यह एक पार्टी का संविधान है। संविधान सभा में मतलब बहुत से आलोचक क्या कहते हैं अपने संविधान के बारे में कि क्या है? एक पार्टी का संविधान है। क्यों? क्योंकि जहाँ पे 82% 100 में 82 लोग किसका है? एक ही पार्टी का है ना। अब नियम कानून बहुमत के आधार पर बन रहा है। किसके आधार पर बन रहा है? बहुमत के आधार पर बन रहा है, वोट के आधार पर बन रहा है। नियम कानून बहस हो रहा है, नियम कानून वोट के आधार पर बन रहा है ना। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? बहुत से लोग इसका आलोचना करते हैं, है ना। बहुत से लोग आजकल तुम लोग यूट्यूब वगैरह कहीं शॉर्ट्स वगैरह पर देखता होगा, संविधान को बुरा भला कहते हैं, है ना। तो कुछ तो डॉक्टर अंबेडकर के कारण कहते हैं, कुछ रिजर्वेशन के कारण कहते हैं, और कुछ जो थोड़ा पढ़े लिखे लोग हैं, है ना, अगर वो विरोध करते हैं तो उसका कारण क्या होता है कि ये कांग्रेस के कारण करते हैं। क्यों? क्योंकि उनका मानना है कि जब संविधान का गठन हो रहा था, संविधान सभा में अधिकतर सदस्य कहाँ के थे? कांग्रेस से थे। कहाँ से थे? कांग्रेस से थे, है ना। लेकिन क्या इतना ही बात सत्य है? नहीं है। क्यों? क्योंकि कांग्रेस में अगर उस समय पे जवाहरलाल नेहरू थे, है ना, तो वहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी थे, है ना, और फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल भी थे। ये सब क्या थे? कांग्रेस के नेता थे। मौलाना आज़ाद भी थे, है ना। इन सभी का विचार एक जैसा, मतलब होता ना कि हाँ में हाँ मिला दे, था ही नहीं। सभी लोग क्या थे? अगर थोड़ा भी लोगों को तकलीफ दिखा, मतलब लगा कि इस नियम कानून से कुछ नुकसान होने वाला है, तो तुरंत एक दूसरे का विरोध करते हैं, है ना। हम पिछले जब चैप्टर पढ़ा रहे थे तो बताया था, जब गांधी जी वाला, तो वहाँ पे क्या देखा होगा? पत्र देखा होगा, है ना। पत्र में भर भर के दूसरे का बुराई करता है। पत्र में क्या था कि पहले तो हाल चाल पूछेंगे, आप कब सुनने में आया कि आपका तबीयत खराब था। जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लिखते हैं पत्र नेहरू जी को, क्या बोलते हैं? सुनने में आपका तबीयत खराब था, है ना, मतलब उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं, प्रार्थना करते हैं भगवान से कि आप जल्दी कुशल ठीक हो जाएंगे, आप स्वस्थ हो जाएंगे। फिर क्या बोलता है? आपके द्वारा लिया गया निर्णय क्या है? वाकई देश के लिए सही नहीं है ना। है एक ही पार्टी का, लेकिन अगर नेहरू जी के द्वारा कोई अगर निर्णय लिया जा रहा है, अगर लगता है कि उससे देश को नुकसान होने वाला है, तो उसका एकदम भली भांति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या करते हैं? उसका विरोध करते हैं, है ना। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अगर कोई निर्णय लेते हैं, अगर नेहरू जी को लगता है कि नहीं, अगर इसका विरोध करना चाहिए, अगर देश के लिए सही नहीं है, देश के समाज के लिए, एकता के लिए सही नहीं है, तो उसका विरोध करते हैं। कैसे? जब सोमनाथ मंदिर जब बनाया गया था, दोबारा गुजरात में बनाया गया था, तो उसका उद्घाटन के लिए स्वयं डायरेक्ट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहुंच गए, है ना। और उस समय क्या थे? राष्ट्रपति थे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू एकदम कड़े शब्दों में पत्र लिख के अपना नाराजगी जाहिर करते हैं कि आपने सही नहीं किया। जो देश का जो एक सेकुलर जो भावना है, आप उसको आहत पहुंचा रहे हैं। राज्य का, देश का, धर्म से कोई लेना देना नहीं है, और आप राष्ट्रपति के पद पे होते हुए आपको यह शोभा नहीं देता कि आप क्या करें? किसी धार्मिक संगठन में जाके भाग लें, है ना। जब नेहरू जी गलत कोई निर्णय लेते हैं, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल अपने मुखरता के साथ उनका विरोध भी करते हैं। तो क्या एक जैसा था लोग? नहीं था। जब हम संविधान सभा पूरा यहाँ तो थोड़ा दिया हुआ है सिलेबस के अनुसार, लेकिन जब ऊपर डिटेल्स आके पढ़ते हैं, सब एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं। पार्टी तो एक ही है ना, लेकिन जब गलत लगता है तो क्या करते हैं? लोग एक दूसरे का विरोध भी करते हैं। वही लिखा हुआ है, परंतु सभी कांग्रेस सदस्य एकमत नहीं थे। क्या थे? सभी कांग्रेस सदस्य क्या थे? एकमत नहीं थे। कई निर्णायक मुद्दों पर उनके मत भिन्न हो सकते थे। कई कांग्रेस समाजवाद से प्रेरित थे, तो कई अन्य जमींदारी के हिमायती थे। कुछ सांप्रदायिक दलों के करीब थे, लेकिन कई पक्के धर्मनिरपेक्ष थे। राष्ट्रीय आंदोलन की वजह से कांग्रेस वाद विवाद करना और मतभेदों पर बातचीत कर समझौतों की खोज करना सीख गए थे। संविधान सभा में कांग्रेस ने कुछ ऐसे ही रुख अपनाया था, है ना। जब जो सबसे बड़ा पार्टी बचता है कांग्रेस, है ना, देखो अब संविधान सभा गठन में तो सबसे बड़ा पार्टी क्या है? सबसे बड़ा पार्टी मतलब राजनीतिक दल कौन है? कांग्रेस है। क्या है?
कांग्रेस है, जिसके 82% सदस्य हैं। क्या है? जिसके 82% सदस्य कहाँ पर है? संविधान सभा में है। लेकिन क्या है, जो सबसे बड़ा पार्टी है, क्या है? जो सबसे बड़ा पार्टी है ना, ये बड़ा पार्टी में सबके मत एक नहीं है, जो सबका मानना क्या है? एक नहीं है। क्या है? सबको क्या है? एक मत वाले नेता नहीं है। क्या है? एक मत वाले नहीं है। क्या है? एक मत वाले क्या है? इसमें नेता नहीं है ना। कुछ क्या है? धर्मनिरपेक्ष है। क्या है? कुछ क्या है? धर्मनिरपेक्ष है ना। कुछ क्या है? समाजवादी विचारधारा के हैं। क्या है? कुछ समाजवादी विचारधारा के हैं, है ना। कुछ का मानना है कि जो राजा है, क्या है? जो राजा है, क्या है? राजा के हिमायती है ना। और कुछ क्या है? खुद गांधीवादी विचारधारा में मानते हैं। किसमें मानते हैं? कुछ गांधीवादी विचारधारा में मानते हैं, है ना। आप देखो, कोई धर्मनिरपेक्ष वाला बात रहेगा, है ना। अब कुछ धार्मिक भी लोग भी हैं इसमें। क्या होते हैं? कुछ धार्मिक लोग भी होते हैं। अगर धर्म पे बात हो रहा होगा, है ना, धर्म की तरफ जाएगा जो धर्मनिरपेक्ष नेता है, जैसे जवाहरलाल नेहरू, है ना, मौलाना आज़ाद, तुरंत क्या करेंगे? विरोध में खड़े हो जाएंगे, है ना। राजा जो राजा का जो हिमायती है ना। कुछ लोग का मानना था कि राजा को भारत में आना चाहिए। क्या? भारत में शामिल होना चाहिए, लेकिन राजा का जो स्टेटस, राजा को राजा बनाए हैं रखना चाहिए, है ना। लेकिन इसकी एकदम 100% प्योर नहीं, दुश्मन नहीं होता है। तो जो राजा के एकदम सबसे विरोधी कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, है ना। वो चाहते कि राजा हो ही ना, है ना। वो राजा को शोषक का प्रतीक मानते थे। जवाहरलाल नेहरू क्या मानते थे? राजा का प्रतीक, शोषक को, मतलब राजा क्या करता है? शोषण का काम करता है। किसका मानना था? जवाहरलाल नेहरू का। इसलिए सब राजा को ख़त्म किया उन्होंने भले ही क्या किया, एक राजा के लिए एक पर्स बनाया, एक मतलब बैलेंस, मतलब एक अलग से खाता खुलवा के लोगों को पैसा देना शुरू कर दिया, पेंशन देना शुरू कर दिया, जिसको प्रीवी पर्स कहते हैं। लेकिन वो राजा का समर्थन कभी नहीं करते थे, है ना। कुछ क्या थे? समाजवादी थे। क्या थे? समाजवादी, मतलब समाज में क्या हो? सभी को बराबर का अधिकार मिले। क्या मिले? बराबर का अधिकार मिले, मतलब ज़मीनों पे सभी का अधिकार हो, है ना। रोजी रोजगार में सभी को मौका मिले। स्वयं कौन थे? गांधी जी, क्या बोलते हैं, नेहरू जी स्वयं इसी टाइप के व्यक्ति थे, उस टाइप के नेता थे, है ना। इसीलिए उन्होंने क्या किया? समाजवादी थे, इसीलिए उन्होंने जमींदारी उन्मूलन कानून लेकर आया। मतलब जमींदार को क्या करना है? हटा देना है, और ज़मीन क्या करना है? सभी में बांटना है, ठीक। कुछ क्या थे? गांधीवादी थे, मतलब कुछ गांधी जी के विचारों में जो गांधी जी ने बोल दिया है उसको 100% लागू करने के लिए वो लोग चाहते थे, क्योंकि गांधी कोई आसान व्यक्ति तो थे नहीं। क्या गांधी आसान व्यक्ति थे? नहीं थे, है ना। अब इतना हो जाने के बावजूद, इतना तरह का लोग है ना, सबका अलग अलग विचारधारा है, फिर भी निर्णय क्या होगा? एक ही होगा। क्या होगा? निर्णय एक ही होगा। तो इन सभी में जो सबसे बेहतरीन चीज़ था, इन सभी लोगों में, इन सभी तरह के लोगों में क्या था? ये लोग, है ना, बात कर करके क्या है? आपस में खूब बात करते थे। क्या करते थे? है ना, बात करके निर्णय निकालते थे करना क्या है। क्या करते थे? ये लोग आपस में बात विचार करते थे और निर्णय लेते थे, क्योंकि किसी भी समस्या का समाधान क्या मालूम है? बातचीत ही। जब तक बातचीत नहीं करेंगे तो हम एक दूसरे का नुकसान क्या है, लाभ क्या है जान पाएंगे? नहीं जान पाएंगे, है ना। जब बात करेंगे तभी तो जान पाएंगे। तो कांग्रेसियों ने जब से शुरुआत हुआ था वब से लेके 1947 तक लोगों ने क्या किया था? एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म तैयार किया था कि हर एक चीज़ के लिए क्या करेंगे? हम लोग बातचीत करेंगे। क्या करेंगे? बातचीत करेंगे, और बातचीत के माध्यम से क्या निकालेंगे? हम रास्ता निकालेंगे, ठीक है। अब देखो, ये हो गया, है ना। अब अगला जो इसको मिटाना पड़ेगा।